हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई। तो चलिए मैं आपके लिए त्रिकोणमिति का जो वीडियो बना रहे हैं उसका पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं ना। उसमें पहला पार्ट 1 में जो हम दिए थे उसमें कुछ फार्मूला बेसिक था। फार्मूला के बिना क्वेश्चन नहीं बनता है ना, इसलिए हम आपको पहले फार्मूला दिए थे। और आज भी आपका फार्मूला देंगे बहुत कम समय में, है ना। तो चलिए आज आपका जो होगा वह त्रिकोणमिति अनुपात होगा। देखिए त्रिकोणमिति अनुपात जो हम लोग पढ़ेंगे ये सब का मान हम लोग के याद होना चाहिए। जब चैप्टर में जाएंगे तो क्वेश्चन हम लोग से नहीं बनेगा जब तक ये सब का मान याद नहीं रहेगा। तो ये सब को हम मान कैसे याद रखेंगे, चलिए इसको हम एकदम बेसिक तरीका से आसान मेथड से आपको हम बताते हैं ना। ये गारंटी है कि आप सीख जाएंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा तब। चलिए सबसे पहले आप जानिए, देखिए ये अनुपात लिखा हुआ है, यानी साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक ये नाम है। और ये 0 डिग्री का मान और 30 45 60 90, यानी आपसे पूछा जाएगा कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 का मान, साइन 45 डिग्री, साइन 60, साइन 90। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कॉस 0 डिग्री के मान, कॉस 35 डिग्री के मान, कॉस 45 के मान, कॉस 60 के मान, कॉस 90 के मान। इसी प्रकार से आपको सब मान आपसे पूछा जाएगा। तो आप याद कैसे रखेंगे? कुछ स्टूडेंट इसको रट्टा मार लेते हैं ना, तो रट्टा नहीं मारना है। चलिए आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए हम आपको पहले बता रहे हैं, देखिए इसमें से क्या करना है ना, सबसे पहले ये साइन जो दिख रहा है, ये साइन का मान अगर आपसे याद हो गया तो समझिए सबका मान आपसे याद हो जाएगा। तो साइन कहिएगा इसको तो हम याद कर लेंगे, लेकिन याद करना नहीं है, आपको हम कुछ नियम बता रहे हैं उससे निकलेगा। अगर आप भूल भी गए तो आप निकाल के मान लिख सकते हैं ना। तो चलिए देखिए कारा साइन 0 डिग्री का मान हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसके नीचे में हम सबको बारी बारी से लिख देते हैं डिग्री के सामने, ताकि आपको अच्छे से समझ में आवे, है ना। तो देखिए यानी 0 डिग्री मान पूछ रहा है ना, तो यहाँ सबसे पहले आपको लिखना है क्या, 0 लिखना है ना। देखिए 0 डिग्री मान पूछा तो क्या लिखना है 0। अब 30 का मान पूछा है तो क्या लिखना है 1। फिर 45 का मान में 2 और 60 के मान में क्या लिखिएगा 3 लिखिएगा, और 90 के मान में आप 4 लिखिएगा। सबसे पहले आपको ये करना है। देखिए हम इसलिए बता रहे हैं कि सबका मान नहीं निकलेगा, है ना। तो मान हम लोग निकाल के देखेंगे 0 डिग्री। अब 1 0 1 2 3 4 जब लिख दिए तब इसके नीचे सब के नीचे हम 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, देखिए बट्टा में सब के नीचे क्या लिख रहे हैं 4, एक के नीचे नहीं सब के नीचे। देखिए सबके सामने सामने हम इसलिए लिखें ताकि सबका मान आप समझ जाए, है ना। तो चलिए बट्टा 4 भी कर दिए। अब इसको क्या करना है कि इसके ऊपर रूट चढ़ा देना है। देखिए इसके ऊपर सब के ऊपर रूट चढ़ा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, यानी सब के ऊपर नीचे वाले भी है और ऊपर वाले के ऊपर भी ये रूट चढ़ा दिए। बताइए इतना तो आप लोग को करने के लिए आ ही जाएगा, है ना। इतना तो करने के लिए आ जाएगा। तो देखिए अब इतना जब आप कर दीजिएगा तो बारी बारी से आपका मान निकलेगा। आप ध्यान से समझिए, पहले 0 1 2 3 4 लिख लिए, फिर सबके नीचे 4 4 4 4 लिख दिए। अब सबको ऊपर टोपी पहना दीजिए। कब आप जानते हैं टोपी पहनाने के लिए, जिसको आप रूट कहते हैं ना। अब इतना कर दिए। अब देखिए हम निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये जो निकलेगा ये किसका मान निकलेगा, तो साइन 0 डिग्री मान निकलेगा। देखिए कैसे निकालते हैं, ये 0 है तो 0 को बाहर करिएगा रूट से तो क्या होगा 0 होगा। अब देखिए 4 जो बट्टा में है, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है ना। तो 0 बट्टा 2, 0 बट्टा 2 के मतलब क्या हो गया, 0 बट्टा 2 के मतलब 0 हो गया, है ना। तो 0 बट्टा 2 का मतलब क्या हो गया, तो 0 हो गया। यानी 0 आ जाए बट्टा में कोई संख्या आ जाए तो उसका मान 0 होता है ना, आपको पता होगा पहले से। तो साइन 0 डिग्री का मान आप क्या निकाल लेंगे 0। चलिए अब देखिए साइन 30 का मान निकालते हैं। तो साइन 30 का मान भी उसी प्रकार से निकालेंगे। 1 को जब रूट के बाहर निकालिएगा तो 1 निकलेगा, है ना। 1 गुना 1 अंदर में 10 20 बार भी कर दीजिएगा तो उसका फर्क नहीं पड़ता है। मतलब 1 को बाहर 1 निकाल सकते हैं। और आपको अभी देखिए 4 का बताएं क्या निकलता है बाहर, तो 2। देखिए हो गया ये 2। तो बताइए 1 बटा क्या हो गया 2। साइन 30 का मान क्या निकल गया 1 बटा 2। और उसी प्रकार से आप निकालिएगा 45 का मान। तो देखिए रूट 2 है ना, तो रूट 2 का और बट्टा में 4 है, तो इसको पहले आप नहीं निकालिए, रूट 2 का नहीं निकलेगा। तो रूट 2 भी नहीं आपको लिखना है, पहले इसको रूट में जो है उसको काट दीजिए। देखिए 2 से 4 कट गया, कई बार में 2 बार में, 2 दूना के 4। अब बताइए ऊपर क्या बच गया होगा 1। तो 1 को जब बाहर निकालिएगा क्या निकलेगा 1 निकलेगा। और बट्टा में रूट 2 बच गया, यानी रूट में 2 है ना, तो रूट 2 बाहर नहीं निकलता, इसलिए इसको रूट में ही रहने के लिए देते हैं, यानी रूट 2 है ना। तो 1 बटा कितना हो गया रूट 2 हो गया। तो साइन 45 का मान आपका हो जाएगा 1 बटा रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
अब देखिए हम 60 का निकालते हैं, तो 60 में देखिए रूट 3 है, तो 3 तो बाहर निकलता है ना, इसलिए रूट 3 रह जाएगा। और 4 आपका निकलता है कितना, तो 2 निकलता है ना, तो हो गया रूट 3 बटा क्या 2, रूट 3 बटा क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। और 90 आप समझिए आसान है, देखिए इसको भी 4 से 4 खत्म कर दीजिए अंदरे में, तो ऊपर भी एक नीचे भी एक, 1 बटा 1 तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपका साइन 90 के मान क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए जब साइन का आपसे निकल गया तो कॉस निकालना बिल्कुल आसान है, आप समझिए। देखिए अब क्या करना है कि ये कॉस 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री निकालना है। तो देखिए अगर इधर से आप लिखना चाहिएगा तो उधर से पकड़ पकड़ के सबको लाइए, अगर इधर से लिखना चाहिएगा तो इधर से पकड़ पकड़ के ले जाइए उधर, है ना। तो चलिए हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, कॉस 0। तो देखिए कॉस 0 पूछ रहा है ना, कॉस 0 डिग्री पूछ रहा, तो इधर से लाइए 90 से, बोलिए क्या आएगा 1, है ना। तो cos 0 डिग्री मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए cos 30 डिग्री का मान निकालिएगा, तो बताइए ये तो आ गया, तो अब ई आएगा, है ना। तो cos 30 का मान हो जाएगा रूट 3 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए cos 45 का मान, यहाँ साइन 45 का भी मान 1 बटा रूट 2 है, और cos 45 का मान तो बताइए ये तो आ गया, तो अब यही नहीं आएगा, तो इसका सामने में यही रह जाएगा 1 बटा रूट क्या 2। अब देखिए cos 60 का मान निकालिएगा, तो ये तो लिखा गया, तो cos 60 में अब कौन लिखाएगा 1 बटा 2 लिखा जाएगा, यानी cos 60 का मान क्या हो जाएगा 1 बटा 2 हो जाएगा। और cos 90 का मान जो आपका होगा ये 0 चला जाएगा यहाँ, यानी cos 90 का मान क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। चलिए अब आपको हम सिखाते हैं tan का निकालने के लिए। अगर आप tan समझ गए तो फिर तो ये तीनों के निकाले पड़ता है, ये तीनों तो उलट देते हैं ना, साइन कोस tan का उल्टा होता है, आप जानबे करते हैं। आपको हम पहले बताएं कि साइन का उल्टा कौन होता है कौसेक, और कौस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा कॉट। तो हम ये तीनों के खाली पढ़ेंगे और ये तीनों के तो खाली होकर उलट उलट के रख देंगे। चलिए अब देखिए tan का मान निकालने के लिए सीख रहे हैं ना, ध्यान से समझिए। tan का एक आपको हम फार्मूला बताए थे कि tan थीटा बराबर जो होता है क्या होता है, थीटा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि tan 0 डिग्री मान निकाल रहे हैं ना, आप समझ जाएंगे। tan का फार्मूला होता है साइन बाई कोस, यानी थीटा हम छोड़ दिए ताकि इसमें थीटा ना है, इसमें डिग्री है ना, तो वही होता है थीटा मतलब कोण ही होता है। आपको पहले भी बताया गया था कि थीटा मतलब क्या होता है तो कोण होता है। तो ये tan बराबर साइन बाई कोस होता है। तो आप सीखिए ध्यान से, देखिए साइन ये किसका मान निकलेगा, tan बराबर होता है साइन बाई कोस। यही आपको समझ में नहीं आएगा और इसी को आपको बढ़िया से समझना है। हम आपको 2 बार 3 बार एक ही बात को बोल रहे हैं, समझिए। tan बराबर क्या होता है फार्मूला, tan बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है साइन बाई कॉस, होता है ना। अब देखिए tan का 0 डिग्री मान निकालना है, तो tan का फार्मूला साइन बाई कॉस होता है। तो देखिए साइन में 0 डिग्री में क्या लिखा 0 लिखा, और कॉस में 0 डिग्री में क्या लिखा 1 लिखा, तो 1 लिख दीजिए। तो 0 बटा 1 का मतलब क्या हो गया तो 0 हो गया। तो बताइए tan 0 डिग्री मान क्या हो गया 0 हो गया। अब समझिए फिर से निकालिए, अगर आप निकालना चाहेंगे 30 का तो tan 30 का निकालिए। tan 30 का फार्मूला तो वही रह जाएगा, है ना, साइन बाई क्या हो जाएगा, देखिए हम बार बार लिख देते हैं, साइन बाई क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। तो बताइए tan 30 का मान निकाल रहे हैं, ध्यान रखिए tan 30 का मान निकाल रहे हैं 30 का, तो देखिए साइन बाई कॉस, साइन में 30 का मान है 1 बटा 2 और कॉस में मान है रूट 3 बटा क्या 2, है ना। तो 2 से 2 देखो कट गया, तो आपका बच गया 1 बटा रूट क्या जी 3 बच गया, है ना। 1 बटा रूट क्या बच गया 3 बच गया। तो आप कह सकते हैं कि इसका मान जो होगा 1 बटा रूट क्या होगा 3 होगा, है ना। देखिए जगह कम पड़ता है इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना। tan का 0 डिग्री मान और साइन 30 डिग्री का मान आप निकालने के लिए सीख गए। और आगे बता रहे हैं आपको, समझिए tan 45 का मान बता रहे हैं। तो tan 45 का मान कैसे निकालिएगा, tan का फार्मूला होता है, बोलिए साइन बाई क्या होता है जी कॉस, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो 45 का मान आप निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए tan 45, तो 45 में ही देखना है, लेकिन आप 30 में और 60 में देख लीजिएगा, जिसका आप मान निकालिएगा ना उसी को लेना है साइन बाई कॉस, ये ध्यान रहे। तो साइन हम निकाल रहे हैं, tan निकाल रहे हैं किसका 45 का। तो बताइए साइन बोल रहा, तो साइन हो गया 1 बटा रूट 2, ऊपर में देखिए लिखा साइन, तो साइन का देखिए क्या है 1 बटा 2। अब देखिए बटा में कॉस बोला, तो किसका कॉस 45 का निकाल रहे हैं, तो कॉस 45 का मान भी बताइए 1 बटा रूट क्या है 2 है। तो बताइए रूट 2 से रूट 2 खत्म, तो बच गया 1 बटा 1, 1 बटा 1 से भी 1 खत्म, तो बताइए क्या बचेगा 1 ही ना बचेगा। तो tan 45 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए अब आपको हम बता रहे हैं 60 का मान, ध्यान दीजिए।
60 का मान निकालिएगा तो साइन tan 60 में देखना पड़ेगा। tan 60 का मान निकाल रहे हैं तो tan 60 में देखिए साइन बाई कॉस होता है। 60 का मान क्या लिखा है, साइन 60 का मान लिख दिया √3 बटा क्या 2 लिख दिया। अब फिर देखिए बटा में cos 60 का मान, तो cos 60 का मान आपका देखिए 1 बटा क्या है 2 है, तो 2 से 2 कट गया जी, बच गया √3 बटा 1। तो √3 बटा 1 का मतलब हो गया क्या, √3 बटा 1 रहता है उसका वैल्यू नहीं होता है, तो ये हो गया बताइए रूट क्या जी 3, यानी tan 60 का मान हो गया √3। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे, अब आपको हम tan 90 का मान बताते हैं। देखिए tan 90 का निकालना है तो tan का फार्मूला होता है साइन बाई कॉस, जान रहे पहले से। तो बताइए tan साइन में 90 में क्या है 1, तो लिख दिए 1, और कॉस के 90 में क्या है तो 0, तो 0 का है 90 का, 90 मान निकाल रहे हैं। तो बताइए 0 से अगर कोई संख्या में आप भागा दीजिएगा ना तो वह नहीं लगता है, वह हो जाता है अपरिभाषित, जिसको आप इनफाइनाइट भी कहते हैं ना। तो tan 90 का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, या आप कह सकते हैं अपरिभाषित। कहाँ से आ गया जी अपरिभाषित, क्योंकि 0 से कोई भी संख्या में भाग नहीं लगता है, नहीं लगता है। चलिए अब यहाँ तक तो आप समझ गए, अब इसको आप ध्यान से समझिए, है ना। अब क्या करना है जी, देखिए हम नीचे वाली मिटा देते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में, इसलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब आपको क्या करना है कि कॉट का और सेक का और कोसेक का मान निकालना है ना। तो अब आपको कुछ नहीं याद करना है, ना तो याद करना है ना तो निकालना है, अब सीधे उसको उल्टा करना है। देखिए कैसे उल्टा करते हैं, हम आपको पहले बता दें कि tan का उल्टा कॉट होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और साइन का उल्टा कोसेक होता है। ये तीनों हम इस प्रकार से कर दिए ताकि आपको समझ में आवे, है ना। और आप याद कर लीजिए भी। चलिए आगे क्या करना है, कॉट 0 डिग्री का मान निकालना है जी। आप ध्यान से देखिए कॉट 0 डिग्री, तो कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है। tan 0 का मान है 0, तो कॉट 0 का मान भी हो जाएगा 0, यानी 0 का उल्टा अगर पूछे ना तो बताइएगा इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित। ध्यान से समझिए, अपरिभाषित। अगर 0 का उल्टा तो अपरिभाषित, और अपरिभाषित का उल्टा 0, याद रखेंगे, है ना। चलिए अब निकालना है कॉट 30 डिग्री का मान, तो कॉट 30 को आपको नहीं याद रखना है, tan 30 देखिए tan का उल्टा कॉट नहीं होता है, तो tan 30 में है 1/3। तो बताइए जल्दी से कि 1/3 को उल्टेंगे तो नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला चलाएगा कहाँ, नीचे। तो आ गया √3/1। तो √3/1 को क्या बताएं आपको कि √3 लिखा जाता है खाली, है ना, 1 का वैल्यू नहीं होता है, तो हो गया √3। अब बताइए कॉट 45, तो tan 45 का 1, तो कॉट 45 का भी मान 1 का उल्टा क्या होता है 1 होता है। अब बताइए कॉट 60 का मान, है ना, कॉट 60 का निकालिएगा। तो बताइए आपको याद नहीं रखना है कॉट 60 का, कॉट 60 का मान आप याद नहीं रखेंगे। tan 60 देखिए, tan 60 का मान क्या लिखा हुआ है √3, तो √3 देखिए आप ध्यान से, √3, और √3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, लिखा नहीं जाता है। तो बताइए इसको उलटिएगा तो 1 चल जाएगा ऊपर और √3 चलाएगा कहाँ, नीचे। ऊपर में 1 का वैल्यू होता है, याद रखेंगे। तो देखिए √3 का उल्टेंगे तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1/√3, यानी कॉट 60 का मान 1/√3। अब बताइए कॉट 90 का मान, तो tan 90 का क्या है अपरिभाषित, तो अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है तो 0, उलट दिए ना। तो आप tan कॉट समझ गए अच्छे ढंग से। चलिए अब क्या बता रहे हैं, अब आपको बता रहे हैं कॉस का। देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, तो उलट दीजिए फटाफट, ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा अगर इस प्रकार से हम समझाते हैं तो। लेकिन ये सब तो उल्टा समझिए ना, नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे। अपरिभाषित रहे तो अपरिभाषित के उल्टा 0 और 0 के उल्टा अपरिभाषित, समझ गए ना। चलिए बताइए कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1, तो सेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कॉस 30 का मान √3/2, तो सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3, उलट गया देखिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। कॉस 45 के मान 1/√2, तो सेक 45 के मान हो गया √2, यानी 1 नीचे आएगा और 2 ऊपर जाएगा, तो नीचे का वैल्यू होता है 1 का, आपको कई बार बताएं। कॉस 60 का मान 1/2, तो सेक 60 का मान हो जाएगा खाली 2। अब देखिए कॉस 90 का मान 0, तो सेक 90 का मान हो जाएगा अपरिभाषित। बताए ना कि 0 को अपरि क्या कह सकते हैं, भाषित कह सकते हैं ना।
अपरिभाषित, या तो इसे इस प्रकार से लिखिएगा, मतलब घुमा के 8 है 8 जैसा है ना, मतलब उसको पढ़ते हैं इनफाइनाइट। चलिए अब देखिए बच गया आपका एक साइन का उल्टा क्या बच गया, कौशिक बच गया। तो साइन 0 डिग्री मान 0, तो 0 के उल्टा होता है अपरिभाषित। आप जानते हैं कि अपरिभाषित होता है, इससे हम लिख सकते हैं अपरिभाषित। जगह कम पड़ रहा, आप समझ रहे हैं, अपरिभाषित लिखा हुआ है। अब बताइए साइन 45 के मान, साइन 30 के मान 1/2, तो कौशिक 30 के मान खाली 2। अब हो जाएगा साइन 45 के मान 1/√2, तो कौशिक 45 के मान हो जाएगा √2। अब साइन 60 के मान √3/2, तो हो जाएगा कौशिक 60 के मान हो जाएगा 2/√3 उल्टा। अब देखिए साइन 90 के मान 1, तो कौशिक 90 का भी मान हो जाएगा क्या, 1। बताइए समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपको इसका मान याद रखना है। आपको हम बताएं कितना मान याद रखने के लिए, 3 ही मान याद रखिए। किसको, साइन का, कॉस का, टैन का, और ये तीनों के आप उलट दीजिए, है ना। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा बताइए कॉट 60 का, तो कॉट 60 आप याद नहीं रखिए, टैन 60 याद रखिए। टैन 60 का मान क्या है जी, तो √3, तो कॉट 60 का मान हो जाएगा 1/√3। समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। तो चलिए आज इतना ही रहने के लिए देते हैं। और भी एक फार्मूला बच गया है जो 10-15 मिनट का वीडियो उसमें बनेगा, उसमें भी समझाना है, एकदम आसान तरीके से आपको बताएंगे। और वह फार्मूला से सब बच्चा लोग डरता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो मतलब इस प्रकार से कैसे आता है, उसको और भी हम आसान तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको समझ में आवे तो वीडियो को क्या करिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। अगर इस प्रकार से आप करते हैं, और कमेंट भी करिए, है ना, कमेंट करना नहीं भूलिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो हमको खुशी मिलता है कि इस प्रकार से हम वीडियो बनाते हैं तो बच्चे लोग को अच्छा लगता है। तो कमेंट में जो मन करे वो आप लिखिए, और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको आप बोलिएगा, तो हम वीडियो बनाकर आपको देंगे। तो चलिए आज हम इतना ही रहने के लिए देते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।